हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष यादव। आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ अध्याय 3। तो अध्याय 3 हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर हमारा जो होता है चर अचर चर हमारा होता है जिसका मान अस्थाई ना हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो में अध्याय 2 में बताया गया है। ठीक है, जो ना देखे हैं वहां से देख लें। ठीक है, और हमारा होता है समीकरण युग्म। युग्म मतलब हमारा होता है जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो होगा दो चर वाले हमको समीकरण मिलेंगे और वह भी जोड़े के रूप में, तो हम उनको हल करेंगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि शायरी है 3.1। ठीक है, फिर दूसरा है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफी विधि, बजरूगखंड विधि और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब आपके हम सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाते हैं सारे जो हमारा होता है 3.1 क्या कह रहा है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर कह रहा है जो सारणी है 3.1 कह रहा है कि उसमें हमको देखो मिलेगा प्रतिच्छेद करती है या संपाती है या समांतर है। ठीक है, तीनों है तो हमको A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। ठीक है, अगर पहले में नॉट इक्वल टू दिया है, ठीक है, तो वो हमारा प्रतिच्छेद रहेगा। ठीक है, अगर तीनों बराबर है तो हमारा क्या होता है संपाती दिया है। ठीक है, अगर केवल पहला के अलावा दूसरा वाला नॉट मतलब नहीं बराबर है तो हमारा क्या समांतर होता है। अगर समांतर होते कोई हल नहीं होता है। ठीक है, और जो संपाती होता है तो उसके जो है अनेक हल होते हैं और प्रतिच्छेद का केवल एक ही हल होता है। तो ये सब हम आपके सामने पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा प्रतिच्छेद कैसे करता है, तो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखो हमारा हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर ए नॉट बराबर ना रहे B1 बटे B2। ठीक है, यह हमारा रहेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अगर हमारा हो जाए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है संपाती हो जाता है, समपाती। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे बराबर नहीं रहेगा, नॉट बराबर रहेगा। ठीक है, C2, तो हमारा हो जाता है होता हमारा समांतर। ठीक है, समांतर। अब एक चीज हम बता दे रहे हैं यहाँ से अगर हमारा जो रहता है प्रच्छेद और हम संपाती प्रच्छेद और संपाती हमारा जो होता है संगत होता है। ठीक है, संगत अगर ये दोनों रहे संगत असंगत पूछता है। ठीक है, और प्रच्छेद और संपाती में से मिला तो हमारा संगत होता है। कहने का मतलब ये दोनों फार्मूले जो हमारे हैं, ठीक है, इस टाइप के। और हमारा जो होता है अगर कह रहा है कि ये समांतर केवल है और तो समांतर केवल रहता तो उसमें अगर संगत असंगत पूछता तो हमारा क्या हो जाता है केवल केवल होता है असंगत असंगत। ठीक है, अब इसमें हम देख लेंगे और एक एक सवाल हम इस टाइप के चेक कर लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे फिर विलोपन पे। ठीक है, और साड़ी आप सब देखे ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज और बता देते हैं। अगर जब परिच्छेद जब करेगा तो हमारा केवल एक ही हल होगा। अगर परिच्छेद करता है तो केवल एक हल। ठीक है, और संपाती रहेगा तो इसके क्या होते हैं अनेक हल। ठीक है, आप अनेक। और समांतर रहेगा तो कोई हल नहीं। ठीक है, अभी बताया प्रच्छेद और संपाती रहेगा तो उसमें संगत पूछा तो संगत रहता है और समांतर केवल रहता है तो हमारा क्या रहता है असंगत। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा केवल ही हमारा था संगत। ठीक है, अब आप अब एक चीज और हम आपको बताइए तुलना करते हैं। हम तुलना किससे करते हैं, हमारा होता है A1 x, ठीक है, प्लस B1 y प्लस C1। ठीक है, और ये हमारा होता है A2 x प्लस B2 y प्लस C2। ठीक है, सिंपल 0 बराबर 0। ठीक है, इससे हमारा जो होता है इससे हम तुलना करवाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और इस पे हम एक एक सवाल परिच्छेद का कैसे आपके सामने आता है उसको हम हल करेंगे। ठीक है, ये हम आपको बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं। ठीक है, अभी हम जब 3.1 प्रश्नावली शुरू करेंगे तो हम एक सवाल पढ़ेंगे तो आप ये बेसिक जब पढ़े रहोगे तो सवाल आपको बेहतरीन समझ में आएगा।
ठीक है। तो इस पे हम एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा के आप सब कापी कलम लेके बैठा करिए पढ़ने के लिए, ठीक है। इसमें देखिए हम एक सवाल ले लेते हैं। हमारा सवाल क्या है, 3 हमारी साइड में दिया था, ठीक है। 3 हमारी साइड में दिया था, कह रहा था x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। और क्या कहता है 2x, ठीक है, 2x सॉरी 3x है, 3x प्लस 4y, ठीक है, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें हम चेक करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, इसमें हम चेक करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि इसमें हम तुलना करवाएंगे, भी तुलना हम लिखे तो हमारा इसमें a1 जो हो जाएगा, a1 हमारा जो होता है क्या होता है, दिया ही नहीं है तो हमारा 1 रहता है, इसके साथ एक x का गुणा हमारा 1 होता है, तो a1 हमारा बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। और a2 बराबर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। इस तरह पहले हम लिख लेते हैं। और जो हमारा हो जाएगा b1 बराबर हो जाएगा हमारा -2, और b2 बराबर हो जाएगा हमारा क्या 4, और c1 बराबर देखो हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। और c2 बराबर हो जाएगा हमारा -20, ठीक है। अब इस पे हम तुलना करवाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इस पे हम तुलना कराते हैं। अरे इसको तो क्वेश्चन ही था, एक मिनट फिर से ले दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 2y बराबर 0, और यहाँ था हमारा 3x प्लस 4y, ठीक है, -20 बराबर 0, ठीक है। इसको ना बेटा इस पे आप समझ लीजिए यहाँ से। तो हम यहाँ से रखेंगे मान, तो हमारा a1 जो है, a1 हमारा क्या है, a1 का मान 1 है, ठीक है। तो 1 बटे हमारा हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा b1 देखो -2 है, और b2 क्या है 4, और बराबर इसको भी लिख लेते हैं पूरा यहाँ, बराबर c1 बटे c2, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा पहले में पता चल जाता है, नहीं कर रहा तो हमारा परिच्छेद हो जाता है, ठीक है। अब आगे लिख लेते हैं यहाँ हम 0 बटे क्या जाएगा -20, ठीक है। अब देखो यहाँ हम चेक करेंगे, पहले में तो हमारा चेक क्या बराबर है, और काटेंगे तभी नहीं बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हमको पता चल गया, हमारा जो परिच्छेद है नहीं करती है, यही जो हमको मिलेगा एक ग्राफ से, तो केवल एक ही जगह है परिच्छेद करेगा, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था, ठीक है। हमारा बराबर नहीं, यहाँ कर देंगे इसे नॉट इक्वल टू बराबर, ठीक है। अब देखो हम एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, संपाति का। इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखिए इस तरह से जाता है, इसे केवल एक ही, चाहे जहां काटे केवल एक ही बिंदु पर काटता है, ठीक है, इस तरह से। अब हम आ जाते हैं संपाति पे। तो हमारा संपाति जो होता है, संपाति का फार्मूला था a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये हमारा क्या होता है, संपाति होता है, संपाति, ठीक है। इसके अनेकों हल होते हैं। संपाति का जो हमारा फिगर होता है कुछ इस तरह से होता है, देखो जैसे एक रेखा इससे काट के गई है, ठीक है, एक रेखा काट के गई है, तो पुनः इस रेखा पे फिर ऐसे काट दे इस रेखा कोई, ठीक है। तो इस तरह से एक रेखा पर कई बिंदु हो सकते हैं, और कई रेखाएं भी काट सकती हैं, ठीक है। तो यह जो होता है अनेकों इसके जो होते हैं हल होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया संपाति, संपाति, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा है। दूसरा हमारा है 4x प्लस 6y और माइनस 18 बराबर 0, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। तो इस पे हम कुछ चेक करेंगे। तो हमारा इसमें a1 जो मिलेगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप तो समझ गए। a1 हमारा a है, a2 a है, b1 a है, b2 a है, c1 और c2, ठीक है। तो हम इस पे रखेंगे सीधे। तो a1 का हमारा जो मान है वो हमारा क्या है 2 है, और a2 का मान 4 है बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान 6 बराबर c1 का मान -9 और c2 का मान -18, ठीक है। इस तरह देखो तीनों आपस में बराबर है, इसको हम काट भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ काट सकते हैं तो हमारा हो जाएगा 1/2 बराबर 1/3, सॉरी 3 ही यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई है ना, 2 और बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारा हो जाएगा 1/9, सॉरी 1/2। इस तरह से देखो हमारा जो है तीनों
बराबर है तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है समपाती। ठीक है, और इसके अनेकों हल होंगे जब इसके फिगर बनेगा, आपको ग्राफी वाले में बताया जाएगा वो प्रतिच्छेद कैसे करता है। ठीक है, आगे इस तरह से हम देखो तीसरा समझ लेते हैं। तीसरा हमारा जो होता है, तीसरा कुछ नहीं होता है विशेष, उसमें भी नहीं है। ठीक है, ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ हम समझ लेते हैं। यहाँ हमारा जो होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ बराबर नहीं, और ये हमारा जो समांतर रेखा, समांतर, ठीक है, ये हमारा हो जाता है समांतर रेखाएं। रेखाएं भी लिख लो, रेखाएं, रेखाएं, ठीक है, ये हमारा हो जाता है समांतर रेखाएं। इसमें देखो हम समझ लेते हैं समांतर रेखा हमारी कैसी होती है। देखो जैसे एक रेखा ऐसे है, उसके समांतर रेखा आप सब जानते हो, रेखा फिर एक समांतर रेखा। देखो ये जो रेखा है, ये रेखा थोड़ा तेज से बनेगी, ये देखो जो रेखा देखो, ये सीधे जाएगी और ये भी सीधे जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में कहीं भी नहीं मिलते हैं, कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। तो जब नहीं मिलते हैं तो इनका जब कोई हल नहीं होगा ना, जब ये कहीं पर आपस में नहीं मिलते हैं तो इनके क्या होते हैं, अनेकों हल होते हैं। और प्रच्छेद में था, एक रेखा ऐसे इस तरह से काटती है तो ये रेखा उधर जाती है, रेखा इधर जाती है। ठीक है, तो इसका भी केवल एक ही होता था। ठीक है, और जो हमारा संपाती में था, संपाती में एक रेखा थी, इसी के ऊपर एक रेखा, इस तरह से तो हमारा कई रेखा एक रेखा पर हो सकती है। ठीक है, तो इसके अनेकों हल थे। अब इसमें कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन देके समझ रहे हैं, हमारा हो जाता है। देखो क्वेश्चन कहता है x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और फिर कह रहा है कि 2x प्लस 4y और जाता है माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ये हमारा है। उसके बाद हम देखते हैं, इसको मान रखते हैं इसका। ठीक है, तो मान रख लेते हैं। मान देखो हमारा जो हो जाता है, मान देखो हमारा a1 हमको पता है 1, और a2 कितना है, a2 हमारा है 2, और इसमें भी हमारा इस तरह से हम ना लिखते हैं, हम आपको पूरा समझा देते हैं। हमारा देखो a1 बटे a2, ठीक है, इसको रखेंगे तो 1/2। फिर देखो b1 बटे b2, ठीक है, तो हमारा हो जाता क्या b1 2/4, इसको काट देंगे हम, तुम्हारे 1/2। ठीक है, तो c1 बटे c2, ठीक है, तो c1 बटे c2, c1 क्या हमारा -4 बटे -12। देखो माइनस माइनस कैंसिल, 4 कम 4 4 3 12, तुम्हारा जो 1/3। देखो हमारा जो है इस टाइप का आया, देखो हम आगे लिख दे रहे हैं यहाँ। हमारा जो आया है, देखो a1 का मान 1/2, ठीक है, और b1 का मान 1/2। ये देखो दोनों आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा जो है देखो 1 कितना है 3, ये बराबर है, ये बराबर नहीं, इसलिए हमारा क्या जाता है समांतर रेखाएं। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधे हमारा जो पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट हमारा कहता है क्या, विलोपन विधि। ठीक है, सीधे हम विलोपन विधि पे आते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, आप सबको पहले ये सब पढ़े रहेंगे तो फिर जब प्रश्नावली हल करेंगे तो उसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो विलोपन विधि पे हम सीधे आ जाते हैं। विलोपन विधि का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारा होता है, एक ही क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है, उस क्वेश्चन का हम विलोपन विधि से और जो है प्रतिस्थापन विधि से, ग्राफी विधि से और बजगुणन विधि से, ठीक है, हम चारों विधियों से उसी क्वेश्चन का हल करवाएंगे। ठीक है, फिर प्रश्नावली में हमको मिलेगा ही अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है x प्लस, पहला क्वेश्चन हमारा है, देखो दूसरा पेन यूज करते हैं, x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, x प्लस 3y बराबर 6, और दूसरा कह रहा है कि 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, यह हमारा समीकरण है। ठीक है, तो 2x माइनस 3y बराबर 12, तो यह हमारा समीकरण है। इसको हम विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, विलोपन विधि में चाहे देखो x को बराबर करो चाहे y को बराबर करो, तो इसमें हमारा बराबर है ये है। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, समीकरण हमारा 1 है और इस समीकरण हमारा 2 है। ठीक है, अब हम इसको, हमारा क्वेश्चन है, समझ लो, हम इसको कॉपी करते हैं एक बार। तो x नहीं, इसको हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, जो होता है हमारा समीकरण 2 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं तो हमारा समीकरण जो होता है x
प्लस 3y बराबर 6, ठीक है, और 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है, 12। तो इसमें देखो हम घटाते हैं, ठीक है, तो हमको चिन्ह नहीं चेंज करना है, तो हमारा सिंपली कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3 में से 3 कट जाएगा, 3y तो बचेगा यहाँ क्या, तो जुड़ जाएगा एक, तो हमारा हो जाएगा यहाँ प्लस है ना, तो जुड़ जाएगा, हमारा हो जाएगा 3x बराबर 18, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, हमारा जो x बराबर हो जाएगा 18 बटे 18, ठीक है, 18 बटे 3, ये सिंपली कट जाएगा, तो 3 छक 18, ठीक है, तो x बराबर हमारा जो है 6, ठीक है। अब यही x का मान समीकरण 1 या 2 में चाहे जिसमें रख दें, तो x का मान लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान देखो यहाँ से हमारा हो जाएगा, जो हमारा हो जाता है x प्लस 3y बराबर 6, तो जहां x मान क्या रखेंगे 6, तो x प्लस 3y बराबर 6, तो हमारा हो जाएगा देखो 6 उधर भेज देंगे हमारा ना, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, हो जाता है हमारा, देखो यहां लिख दे रहे हैं आगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 3y बराबर 6 माइनस 6, एक दो को जो 6 है उसको हम उधर भेज दिए, तो हमारा प्लस है तो उधर जाएगा, पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 3y को उधर गुणा भाग में भेजेंगे, ठीक है, तो यहाँ उधर गुणा भाग हो जाएगा, तो क्या है y बराबर हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। ये देखो हमारा आंसर है, ठीक है, आप इसे साथ ले लीजिए। उसके बाद हम आते हैं प्रतिस्थापन विधि पे। चलिए हमारा दूसरा है प्रतिस्थापन विधि से हम उसी क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो इस समीकरण हमारा 1 है, इस समीकरण हमारा 2 है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में जो होता है, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं, x बराबर उधर सब कर देते हैं, ठीक है, x को एक साइड और बाकी सबको एक साइड, तो हम समीकरण इसमें 1 से लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से हम जब लेंगे तो हमारा x हो जाएगा, x और बराबर देखो x फिर बराबर, और बराबर क्या है 6, तो 6 और फिर प्लस 3y है, तो उधर भेज देंगे क्या माइनस 3y, ठीक है। ये चीज हम बता दें, अगर यहाँ x के साथ 2 हो या फिर जैसे समीकरण 2 लेते तो 2 होता, तो इसको इधर इंटू में जाता, उधर हम भेज देते बटा में हो जाता हमारा, ठीक है, इस तरह से हो जाता। तो ये देखो हमारा इस तरह से नहीं था, तो हम यहाँ हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अगर रहता यहाँ कुछ तो भेज से बटा हो जाता, x को हमको अकेले करना रहता है, ठीक है। आज में देखो समीकरण हमारा 3 आ गया, यही जो समीकरण 3 है इसी का हम समीकरण चाहे 1 में रखो, चाहे अभी समीकरण 1 से लिए इसीलिए समीकरण हम 2 में रखते हैं, ठीक है, चाहे जिसमें रखोगे आप मान आएगा आंसर, ठीक है। तो लिखते हैं x का मान समीकरण x का मान समीकरण जो हमारा है 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान हम जो समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, जहां x वहां हम पूरा इतना लिख देंगे 6 माइनस 3y, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2, ठीक है, 2 कॉमन इधर लेंगे, उसका गुणे में लिखेंगे 6 माइनस 3y, ठीक है, और माइनस इधर है 3y, ठीक है, और बराबर 12, ठीक है। ये देखो यहाँ ब्रैकेट हम यहाँ बंद कर देते हैं, हमारे ब्रैकेट बंद हो जाता है, ठीक है, उधर अलग। अब देखो इसमें हम लोग हल करते हैं, जब हमारा जो क्या 2 छक 12 और 2 तिहाई माइनस है, तो 2 तिहाई 6, ठीक है, और ये माइनस 3y, ठीक है, बराबर 12। इसको देखो हम सिंपली हमारा जुड़ जाएगा, तो 12 और माइनस से जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 3 9, ठीक है। इसमें देखो माइनस माइनस जुड़ता है, ठीक है, लेकिन सिंबल जो हमारा रहता है माइनस का ही लगता है, कभी कभी आप सब प्लस कर देते हो, जैसे 2 गरीब मिलके क्या होते हैं, अमीर तो हो नहीं जाते, जुड़ते हैं ना, लेकिन उसी तरह है। तो यहाँ 2 गरीब आपस में जुड़े हैं, लेकिन क्या है वह गरीब ही रहेंगे, ठीक है, तो इसीलिए माइनस का ही सिंबल लगता है। तो अब देखो बराबर हो जाएगा हमारा 12, ठीक है, ये 12 इधर क्या है प्लस उधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, यानी जाएगा 9y माइनस 9y बराबर हो जाएगा 12 और माइनस 12, ठीक है, इस तरह से। अब देखो जो हमारा जाएगा घट जाएगा, तो हमारा जो माइनस 9y बराबर हो जाएगा 0, और 9 उधर भेजेंगे, हमारा जाएगा y बराबर 0 बटे माइनस 9, तो बराबर क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा 0, क्या 0 में किसी भी संख्या से गुणा क्या नाम भाग करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा
जीरो हो जाता है। ठीक है, आप देखो ये जो y का मान है, तो ये भी y का मान हम समीकरण 3 में ले रख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम आगे लिख दे रहे हैं y का मान, y का मान समीकरण क्या है 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रख दे रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण हमारा 3 देखो यही है, तो यहाँ x बराबर क्या है 6 माइनस 3, y का मान क्या है 0, तो गुणे 0, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 6 और माइनस इसका जब गुणा करेंगे 3 का 0 में तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और जब घटाएंगे x 6 में से 0 तो हमारा क्या है x बराबर क्या है 6। देखो यही आंसर इसके पहले भी वाले में आया था विलोपन विधि में, यहाँ लिख देते हैं ये हमारा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हमारा था जो हमारा है तीसरा वाला पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब आप इसको उसमें साथ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा आगे हमारा है चौथा पॉइंट है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हो गया। ठीक है, अगला हमारा है ग्राफी विधि। ठीक है, तो हमारा है ग्राफी विधि। ग्राफी विधि हम बहुत बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, आज हम बहुत बढ़िया से उसको बताएंगे। ठीक है, आप ये सब पढ़ ले जाएंगे तो प्रश्नावली अपने आप, आधा प्रश्नावली तो अपने आप कर ले, आधा क्या जिनको पूरा समझ आ जाएगा वो सब प्रश्नावली कर ले जाएंगे। ठीक है, और उसमें सवाल है। ठीक है, आयु पे, उम्र पे, उसको हम करवा, उम्र पे होता है। ठीक है, कई टाइप के सवाल हैं। ठीक, उसको हम करवाएंगे। तो हमारा क्या है चौथा पॉइंट करा ग्राफी विधि। ठीक है, तो ग्राफी विधि में हमारा जो क्वेश्चन तो वही था। ठीक है, क्वेश्चन एक बार हम पुनः लाते हैं उसको। चलिए, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम 2 फुट डब्बा बनाते हैं। ठीक है, डब्बे का मतलब ये है, ठीक है, कॉलम। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें, देखो जो हमारा होता है इस तरह से। ठीक है, इसमें देखो हम x को भरते हैं और इसमें y को भरते हैं। ये हमारा समीकरण 1 के लिए समीकरण हमारा 1 है और समीकरण 2 है, तो इसमें लिखते हैं समीकरण 1 के लिए। अभी हम आपको बताते हैं क्या भरा जाएगा इसमें, और इसमें भरते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 है, आप सब कंफ्यूज ना होना। ठीक है, समीकरण ठीक है 2 के लिए हम बना रहे हैं डब्बा। ठीक है, देखो इस तरह से। अब इसमें देखो हम एक्स वाई इसमें भर दिए। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा आता है समीकरण से हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक्स का मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ आवाज आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसमें देखो एक्स का हम मान लेते हैं। अगर हम इसमें एक्स का मान 0 ले लें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 के लिए लिखे ना, अगर एक्स का मान हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर एक्स का मान 0 ले लेंगे तो वाई का मान हमारा जाएगा 3 और काट देगा 2 बार ना, तो y का मान क्या आ जाएगा 2। अगर हम y का मान 0 ले ले, ठीक है, y का मान 0 ले लेते थे, तो हमारा y का मान अगर कुछ भी ले सकते हो, खाली बहुत बड़ा आप सब संख्या ना ले, नहीं तो ग्राफ आपका उतना बड़ा चला जाएगा, तो बनाने में जिससे दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम छोटा संख्या लेते हैं। अगर और बढ़ा जाता है मान में हमारा आने में, तो हम माइनस में चले जाते हैं। तो हमारा जो मान आता है या रखते हैं तो हमारा छोटा सा आता है, बड़ा लोगे तो बहुत बड़ा ग्राफ जाएगा। ठीक है, हल तो वही मिलेगा। ठीक है, हल जो हमारा रहेगा वही मिलेगा। देखो तुम्हारा इसमें हो जाता है, देखो अगर y का मान हम 0 ले, ठीक है, अगर ना से यहाँ देखो समीकरण 1 से लिए ना, तो x और प्लस 3, y का मान 0 रख रहे हैं, तो क्या 0 गुणे 3 गुणे 0 और बराबर 6। अब यहाँ हल कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, हाई सब क्या कर देगा 0 कर देगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो x का मान क्या आएगा 6। अब देखो अगर हम इसमें x का मान 0 लेते हैं। ठीक है, तो x का मान 0 लेते हैं, तो जो हमारा x का मान 0 रखेंगे यहाँ। ठीक है, देखो ये एक क्वेश्चन है ना, x प्लस 3 y बराबर 6। अगर x का मान 0 लेते हैं तो सब क्या है 0 और प्लस 3y बराबर 6, यानी 3y बराबर क्या 6 है। तो 3 1 3 3 दूनी 6, तो y का मान क्या है 2 आ गया। अभी x का मान 0 है तो y का मान क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हम समीकरण 2 में करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में सबसे पहले हम x का मान 0 रख लें। समीकरण 2 के लिए देखो, समीकरण 2 के लिए अगर हम x का मान 0 रख रहे हैं यहाँ, ठीक है,
तो दो हमारा हो जाएगा, दो गुणे क्या आ जाएगी जीरो, दो गुणे जीरो और -3y बराबर 12, तो ये पूरा क्या आ जाएगा जीरो, तो यानी -3y बराबर क्या 12, और तीन कम तीन तीन चौक 12 माइनस क्या उधर चला जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा 4, ठीक है, -4, ठीक है, y बराबर -4। तो x बराबर जीरो तो y बराबर -4, ठीक है। अब देखो हम जो होता है हम y बराबर इसमें जीरो रखते हैं, इसमें देखो y बराबर जब जीरो रखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है, 2x -3y बराबर 12, तो y बराबर जीरो रखते हैं, तो 2x -3 गुणे जीरो बराबर 12, तो ये सब क्या कर देगा जीरो कर देगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2x बराबर 12, तो दो एकम दो, दो छक 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो x का मान जब y का मान जब जीरो रखे हैं, y का मान जीरो रखें, तो x का मान क्या आ गया 6, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आप देखो आप एक बार इसे समझ लो, फिर इसको हम मिटाएंगे, ठीक है, उधर फिर हम बढ़िया से लिखेंगे ग्राफ पे, ठीक है। अगर इसमें इससे साथ लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। चलिए हमारा हो गया, हम इसको यहाँ से सेट वहां सेट कर दिए, ठीक है, सेट आके अब इसमें हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमारा जो होता है, ठीक है, ग्राफ देखो किस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये देखो इसको थोड़ा सा और साइड में करते हैं इधर, ठीक है, इधर और साइड में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है, इसको हम और साइड में इधर कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर करते हैं, देखिए इस तरह से। अब देखो इसमें हमारा जो क्या होता है बीच में क्या होते हैं मूल बिंदु, ठीक है, जीरो, जीरो कामा जीरो, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, हमको ये क्या होता है, हमारा x होता है, x हमारा क्या होता है y, ठीक है, और ये y डैश, ठीक है, और क्या x डैश, ठीक है। इधर क्या होते हैं चतुर्थांश में आपको आगे पढ़ाया जाएगा चतुर्थांश बारे में, ठीक है, ये वही से रिलेटेड है, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है 1 2 3 4, एक और बना ले 5, ठीक है। इधर देखो होता है ये दोनों प्लस प्लस, इधर का माइनस माइनस, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, ये हमारा जाता है 5, माइनस माइनस इधर सब रहेगा, ठीक है। और इधर भी इस तरह होता है 1 2 3 4 5, तो -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है, इस तरह से हमारा हो जाता है। देखो आगे में दूसरा पेन का यूज करते हैं, ठीक है, देखो इस तरह से। अब हमारा जो होता है ग्राफ जो हमारा बनता है, इसमें हम देखो x हमारा क्या है, x पहले हम x इस तरह से लेते हैं, x कामा y के रूप में, इस तरह से, ठीक है। तो हमारा जो x होता है, x कामा x को हम पहले लेते हैं, y को बाद लेते हैं, तो हमारा x देखो पहले है, ठीक है, तो x प्लस है ना, तो प्लस वाला x देखो कौन है, यही है ना, ये तो y वाला प्लस है, और ये x वाला माइनस है, y वाला माइनस नीचे, ठीक है, इस तरह से। तो x वाला जो हमारा प्लस है, तो x वाला प्लस हमारा कहाँ है, यहाँ पे आएगा पूरा दिन बीचे बीच, ठीक है, यहीं पे, ठीक है। 6 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, और जीरो क्या रहेगा, तो जीरो देखो यहाँ पर है, ये जो हमारी बनाएगा ग्राफ तो ये इसी रेखा पे बना देगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 कामा 0, 6 कामा 0, ठीक है। आगे हम देखते हैं दूसरा वाला कह रहा है कि 0 कामा 2, y वाला 2 है ना, देखो यहाँ पर है, तो 0 कामा 2 कहाँ यहाँ पे है, तो हमारा 0 और कामा 2, ठीक है, इस तरह से यहाँ हो गया। अब दूसरा जो हमारा समीकरण के लिए है, तो उसमें देखो x कहाँ है, x का मान 0 0 तो सब यही है, और -4 है, y का मान क्या है -4 है, तो -4 कहाँ है यहाँ, तो 0 कामा -4, ठीक है, इस तरह से। अब देखो क्या है, अगला क्या है 6 कामा 0, 6 कामा 0 तो देखो इसी पे है, पुनः आ गया इसी पे ना, तो इसको हम ग्राफ को मिला देंगे सीधे एकदम, ठीक है, तो ग्राफ हमारा सीधे मिलेगा इस तरह से। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, फिर से मिला, इसको थोड़ा सा और हटा के ऊपर लिख देते हैं, क्या था ये 0 कामा -4, तो 0 कामा -4, ठीक है। इसको हम जब मिलाएंगे हमारा देखो जो है ग्राफ किस तरह मिलेगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा, ठीक है, और जो हमारा जाएगा ए आएगा इस तरह से आएगा,
ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये जो हमारा मिल रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा तेजी आप सब सही कर लेना, बनाना सही चीज बनाना, ठीक है, एकदम फिट से काटना कटाना। अब देखो इधर जो हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा ग्राफ जा रहा है, ठीक है, ये हमारा जो ग्राफ जा रहा है, ठीक है, ये ग्राफ किधर जा रहा है, देखो एक तो इधर जाएगा, इधर नहीं मिलेगा ना, ये वाली रेखा उधर जाएगी, ये रेखा उधर भी मिलने के बाद केवल काटा कहाँ है, एक ही बिंदु पर तो काटा है ना, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, एक ही बिंदु पर केवल काटा है। अब देखो इसमें हमारा जो शंकर हमारा शंकर एक वाला हमारा क्या है, शंकर एक वाला हम लिखना चाहे यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, तो शंकर दो वाला पहले लिख लेते हैं। शंकर दो हमारा जो है क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12, ये है। और शंकर एक वाला क्या है, x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है, शंकर एक शंकर दो के लिए। बस ये हमारा हो गया, ठीक है, इसको साथ ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं सीधे हमारा जो क्वेश्चन है बज्रगुणक खंड विधि, ठीक। चलिए हमारा है अगला बज्रगुणन विधि, ठीक है, 5वां नंबर है बज्रगुणन विधि, ठीक है। तो हम बज्रगुणन विधि को देखते हैं। हम उसी क्वेश्चन पे चारों विधियां का सवाल लगवा रहे हैं, ठीक है, विलोपन भी, प्रतिस्थापन भी, ग्राफी भी हो गया, अब बज्रगुणन पे आ गए, ठीक है। एक अब प्रश्नावली हम पढ़ेंगे आगे, सब का सब क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे प्रश्नावली का फिर बाद में। इसमें देखो क्या होता है, हमारा सूत्र होता है, इसका सूत्र हम बता रहे हैं आपको। पहले हमारा सूत्र हम लिख लेते हैं, जो लिख लेते हैं इसका जो होता है A1, देखो इसमें है जो हमारा A1 है, A1 क्या हमारा A1 बराबर हो जाएगा 1 और A2 बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद हम पाई पा दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा B1 बराबर हो जाएगा, B1 बराबर क्या 3, ठीक है, और B2 बराबर क्या हो जाएगा -3, और इसका हो जाएगा C1 बराबर हो जाएगा, C1 बराबर हो जाएगा, ये देखो इधर लाएंगे ग्राफ को, ठीक है, इसमें हम नहीं लाए हैं, ठीक है। इस तरह से अगर इधर लाएंगे ग्राफ एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, देखो यहाँ जो हमारा हो जाएगा x प्लस 3y, 6 इधर क्या -6 बराबर 0, तो 2x माइनस 3y 12 इधर लाएंगे -12 बराबर 0, तो हमारा जाएगा C1 हमारा क्या हो जाएगा, C1 हमारा जो हो जाएगा -6 और C2 बराबर क्या हो जाएगा -12, कुछ इस तरीके से हमारे मानक रूप हम लिख लिए उसको, ठीक है। अब सीधे हम सवाल पे आते हैं, जो हमारा सूत्र है, ठीक है। सूत्र हमारा क्या कहता है, इधर हम x लिख लेते हैं, इधर y, और इधर क्या लिख लेते हैं 1, ठीक है, सबका बटा करते हैं, ठीक है, बराबर लगा लेते हैं बीच में, ठीक है। अब देखो जो हमारा होता है, इसमें पहले लेते हैं बक बक, ठीक है, बक 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 माइनस बक बक, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, जैसे ठीक हम बता रहे हैं याद करने का, बाकी आप सब किसी भी तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा होता है बक 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 माइनस बक, ठीक है। अब होता है का माइनस का, ठीक है। अब इसको अब माइनस अब, ठीक है, ये हमारा हो जाता है। अब इसमें हम लिखते हैं बीच में 12 और यहाँ 21 हो जाता है 12 और हो जाता है 21 12, ठीक है, और 21, ठीक है। अब हमारा क्या होगा B1 माइनस B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 और C1 इंटू A2 और माइनस C2 माइनस C1, इस तरह से आगे है, ठीक है। अच्छा सीधे मान हम सीधे क्या लिख ही रही है, आगे सीधे मान सीधे रखते चले जाते हैं, हमारा सवाल क्या हो जाएगा हल होता जाएगा। इस पे देखो हम लिखते हैं हमारा यस, यहाँ मान में गलती ना करना, रखने में नहीं, सब सवाल क्या होगा नीचे गलत हो जाएगा। अब आगे देखो हम लिखते हैं, ठीक है, आगे लिखते हैं यक्स बटे लिखते हैं, ठीक है। B1 वहां देखेंगे तो क्या 3 है, ठीक है, उस पर गुणे C2 क्या है -12, तो -12 डबल चिन्ह एक साथ मिलते हैं, इसलिए ब्रेकर लगा देंगे, इसलिए -12, फिर माइनस सूत्र में ही, तो B2 क्या है -3, फिर ब्रेकर, ठीक है, और देता है C1 क्या है -6, ठीक है, तो -6 इस तरीके से, ठीक है। अब इसका रखते हैं y बराबर है, ठीक है, y बटे C1 क्या है, C1 -6 है, ठीक है, गुणे, ठीक है, गुणे क्या है A2 क्या है 2 है, ठीक है, माइनस उसके बाद क्या है C2 क्या 12, ये भी
12 क्या हमारा माइनस है, फिर गुणे A1 क्या है 1 है, इस तरीके से बराबर देखो, बराबर हो जाता है हमारा A1 बटे A1 का मान क्या है देखो, फिर 1 और B2 का मान जो है गुणे -3 है, ठीक है, माइनस A2 का मान जो है हमारा 1 है, और सॉरी A2 का मान हमारा जो है 2 है, और B1 का मान जो हमारा क्या है 3 है, गुणे 3। इस तरीके से हम रख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो जब हम हल करेंगे इसका, हमारा जो हल हो जाएगा, ये हमारा हल होता है, गुणा करते हैं तो 12 36, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, तो -36, ठीक है, हो जाएगा यहाँ माइनस 3×6 = 18, तो यही क्या ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर जो क्या है माइनस का सिंबल है फिर माइनस कर देगा, तो -18 बराबर देखो y का मान जो हमारा है, y का जो मान हमारा है 6 दूनी 12, तो -12, ठीक है, और 12 कम 12, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा हमारा क्या +12, ठीक है। अब बराबर 1 है, तो हमारा देखो 1 है, तो 1 गुणे 3 करेंगे क्या 3 हो जाएगा -3, ठीक है, 2 3 6, तो क्या हो जाएगा -6, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो हम आगे हल करते हैं, हमारा देखो हम हल कर देंगे तो हमारा जुड़ जाएगा, तो जो 18 36 54 हो जाएगा, -54 हो जाएगा, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा y बटे 12 से 12 घट जाएगा, क्या है 0 आ जाएगा, तो हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, हमारा जो आगे हो जाता है, आगे देखो लिखते हैं बराबर 1 बटा क्या माइनस प्लस जुड़ जाता है, अभी बताए हैं, ठीक है, तो सिंबल क्या माइनस का लगेगा, तो -9, ठीक है। अब इसमें चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे हम सब, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान क्या देंगे इसमें, ठीक है, तो इसमें हम ध्यान देते हैं, हमारा जो होता है, अब हम इसको एक बार x का तुलना इससे करवाते हैं 1 बटा -9 से, और एक बार y का तुलना, ठीक है, तो हम करवा दे रहे हैं, देखो x का करवा रहे हैं, तो x से हो जाता है x बटे -54 बराबर 1 बटे -9, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा कलर कम दिखता है, ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, तो हमारा देखो ये तिरक हम बज मार देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस, या तो ऐसे काट लो बराबर, देखो माइनस कैंसिल, और 9 कम 9 और 9 छक 54, 6 और 6 का गुणा तिरक मार देंगे इधर एक, तो हमारा क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा -6, x बराबर +6, ठीक है, ये आ गया। इसमें आगे कर देते हैं, तो y का हम जब कराएंगे तुलना इससे, y बटे 0 बराबर 1 बटे -9, देखो अब इसमें क्या तिरक मारेंगे तो -9y और बराबर क्या 0 को वैसे कराएंगे क्या आ जाएगा, हो जाएगा हमारा 1 गुणे 0 लाइन बढ़ा दे रहे हैं, देखो अब हमारा क्या सुनना हो जाएगा -9y बराबर क्या 0, ठीक है, तो -9 उधर भेज देंगे, ठीक है, तो बटा में चला जाएगा, कुछ इस तरीके से देखो हो जाएगा हमारा y बराबर हो जाएगा क्या 0 बटे -9, तो भाग देंगे क्या y बराबर क्या जाए 0, ठीक है। सब समीकरण में y बराबर 0 आया है, और x का मान क्या आया है 6 आया है, चारों विधियों में, ठीक है। अब आगे जो हमारा है कह रहा है मोस्ट एनसीईआरटी मोस्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे प्रश्नावली में सीधे 301 में, ठीक है, 301 का हम सब सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सब देख रहे थे आशीष स्टडी यूपी 45, ठीक है, आशीष स्टडी यूपी 45 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और आप सब जब इसको पढ़ने बैठिए, ठीक है, कापी कलम के साथ बैठिए, ताकि आप सब जो समझ में आए, ठीक है, उसको लिखते रहेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा बेहतर, ठीक है। तो आप सब स्टडी यूपी 45 को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और जो है लाइक कीजिए, ठीक है वीडियो को, ताकि हमारा हौसला और बढ़े और हम और मेहनत से वीडियो लाते रहे, ठीक है। इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है, तो आप सब उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं प्रश्नावली 301 में सीधे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।